हाँ जी, नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल BLG के ट्रिक पर। तो आज का सेशन साथियों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं, जो आपके वन रक्षक LDC सेट के एग्जाम में रामबाण साबित तो होगा ये सेशन साथियों। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं रोजाना ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसने करौली प्रजामंडल की स्थापना की? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताएं करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है साथियों नयून राम शर्मा, मिठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद्र माथुर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अपन बात करें करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो साथियों त्रिलोक चंद्र माथुर ने है वो करौली प्रजामंडल की स्थापना की। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, घोड़ला नृत्य कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, हिंदू माह में मनाया जाने वाला घोड़ला नृत्य किस माह में मनाया जाता है साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है चैत्र, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। अगर साथियों अपन बात करें घोड़ला नृत्य किस हिंदू माह में मनाया जाता है, तो साथियों चैत्र माह में मनाया जाता है। किस चैत्र माह में कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? कृष्ण अष्टमी को। कृष्ण अष्टमी को कब भाई? कृष्ण अष्टमी को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, संत पीपा के गुरु कौन थे? जी हाँ साथियों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब बताएं संत पीपा के गुरु कौन थे साथियों? ऑप्शन है रामानंद, रामानुज, रामतीर्थ, कबीर। बताने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन साथियों ऑथेंटिक है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात करें संत पीपा के गुरु कौन थे, तो साथियों संत पीपा के गुरु है वो रामानंद थे। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। राजस्थान से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 826 किलोमीटर, ऑप्शन है 869 किलोमीटर, ऑप्शन है 750 किलोमीटर, ऑप्शन है 550 किलोमीटर। ऑप्शन साथियों आपके सामने है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो साथियों 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों अपने बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग? जी हाँ साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग ऑप्शन है साथियों कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर अपन बात करें छोटे संभाग की, तो साथियों कोटा संभाग है वो इन दिए गए संभागों में सबसे छोटा संभाग है। मैं इन ऑप्शनों से ही साथियों बात करता हूँ। कोटा संभाग है वो छोटा संभाग है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, वह जिला जो 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बताने की कोशिश कीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर अपन बात करें 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, तो साथियों बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है, हर एक को आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जी हाँ साथियों, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है, उस सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? भाई राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय है? ऑप्शन है साथियों हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। अगर अपन पाकिस्तान सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय की बात करें, तो श्रीगंगानगर जिला है वो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का अपने साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जी हाँ साथियों, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है गंवरी, ऑप्शन है सवांग, ऑप्शन है तमाशा, ऑप्शन है रम्मत। हर एक क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर अपन बात करें भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो साथियों गंवरी नृत्य है वो भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ज़्यादा समय साथियों नहीं लगना चाहिए। ये लो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जी हाँ साथियों, मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? ऑप्शन है श्री मंडन, ऑप्शन है विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन है राजवल्लभ, ऑप्शन है लालचंद। बताने की कोशिश कीजिए।
अगर अपन बात करें जयपुर नगर की स्थापना के समय वास्तुकार कौन थे, तो साथियों विद्याधर भट्टाचार्य है वो जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जी हाँ साथियों, शीश फूल आभूषण। ऑप्शन है साथियों सिर, कान, गर्दन, नाक। शीश फूल आभूषण आपको बताना है साथियों शीश से सिर पर पहना जाता है। शीश से सिर, तो सिर पर शीश फूल आभूषण पहना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऊपर से नीचे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? जी हाँ साथियों, पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? ऑप्शन है कटारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन है सोनारगढ़ दुर्ग। जी हाँ साथियों, नीचे से ऊपर तक देखने से पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? अगर अपन इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करें तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का आपने बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, रोजाना ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य, ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन है पणिहारी नृत्य, ऑप्शन है घुड़ला नृत्य, ऑप्शन है वालर नृत्य। अगर अपन बात करें ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो साथियों वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राम सनेही, जी हाँ राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको बतानी है भाई। राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, ऑप्शन है साथियों समराथल, ऑप्शन है शाहपुरा, ऑप्शन है सलेमाबाद, ऑप्शन है भीलवाड़ा। अगर अपन बात करें राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है जो राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? जी हाँ साथियों, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है अपना मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वारा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वारा। अगर अपन बात करें निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे, तो साथियों निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों अपनी स्क्रीन पर, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन है साथियों धौलपुर, करौली, बारासवाई, माधोपुर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। बताएं शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अगर अपन बात करें शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो साथियों 12 जिले में है अपने शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। आराम से पढ़िएगा साथियों, अच्छे से याद करिए, भले कम पढ़े उतना याद जरूर होना चाहिए साथियों, ये वादा है अपना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? जी हाँ साथियों, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? ऑप्शन है झालाबीदा, ऑप्शन है चेतक, ऑप्शन है शक्ति सिंह, ऑप्शन है जगन्नाथ कछवा। आप अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चेतक की छतरी बलीचा गांव के पास बनी हुई है। मैं जल्द ही साथियों आपके सीईटी के लिए कंप्यूटर की क्लास लाने वाला हूं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन है बूंदी, ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन है झालावाड़। अब बताएं नवलखा झील भाई किस जिले में स्थित है? अगर अपन बात करें नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो साथियों नवलखा झील है वो अपने बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? जी हाँ साथियों, खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को बताने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें भाई हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा, तो साथियों अबुल फजल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान में मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? जी हाँ साथियों, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है कोठारी, ऑप्शन है बनास, ऑप्शन है लूणी, ऑप्शन है सूकड़ी।
बताने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें राजस्थान में मेचा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो साथियों कोठारी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, गड़ीसर तालाब कहाँ पर स्थित है? जी हाँ साथियों, गड़ीसर तालाब आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है साथियों जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। अगर अपन बात करें गड़ीसर तालाब की तो साथियों जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को सुनिएगा, देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। मैं 100% वादा करता हूँ आपसे, जरूर आपको ये प्रश्न याद रहेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निम्न में से सुंडा पर्वत स्थित है? जी हाँ साथियों, सुंडा पर्वत कौन से जिले में है? ऑप्शन है चूरू, जालोर, बाड़मेर, सीकर। अगर अपन साथियों बात करें सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है, तो साथियों जालोर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं? जी हाँ साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कैसे कहे जाते हैं? ऑप्शन साथियों आपके सामने है। अब अपन सीधी बात करते हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कैसे कहते हैं साथियों? तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। हर एक को साथियों ये क्वेश्चन याद है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जी हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना भाग आता है? ऑप्शन है 60.11, 65.11, 63.11, 61.11। बताने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की तो साथियों 61.11 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा, आप सभी को धन्यवाद। मैं आपके लिए और बेहतर क्लासें लेकर आता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए कंप्यूटर की भी क्लास जल्द ही लाने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा।